बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट। ये है हमारा लेक्चर 122 और हमने कल लाइट चैप्टर में क्या पढ़ा था। लाइट चैप्टर में हमने कल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, प्लेन मिरर्स के बारे में पढ़ा, फिर स्फेरिकल मिरर में हमने पढ़ा कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर होते हैं, फिर कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ होते हैं, कॉनकेव मिरर कहाँ यूज़ होते हैं। अब हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइट चैप्टर है तो हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं लेंसेज की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बोलूं कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास आता है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, जब भी कुछ बहुत ही छोटा छोटा लिखा होता है तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाता है, वो बड़ा दिखता है। और कभी आपको अगर कोई छोटे से कीड़े मकोड़े, कॉकरोच या अर्थवर्म किसी के भी बॉडी पार्ट्स को बड़ा करके देखना हो तो भी आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हो, ठीक है। सो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है, एक्चुअली ये मैग्नीफाइंग ग्लास है एक लेंस, ठीक है, वो एक तरह का लेंस होता है। सो हम कर रहे हैं पेज 183, हम हैं पेज 183 आपकी एनसीईआरटी पे। तो लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज मतलब आप ये लेंसेज मदद करते हैं, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास था तो कैसे मदद की, छोटे पार्ट को बड़ा करके दिखाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो मतलब मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो कॉकरोच है, अर्थवर्म है, छोटे छोटे लेटर्स हैं, ठीक है, उन सबको छोटे को बड़ा करके दिखाने में मदद करते हैं, ठीक है। सो देखो ये है मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। सो यहाँ देखो स्मॉल प्रिंट आपको ऐसा दिख रहा है, ये स्मॉल प्रिंट वर्ड देखो। अब मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास रखा, ठीक है। सो अब ये देखो ये स्मॉल और ये प्रिंट, ठीक है। सो इस तरह से ये छोटे शब्दों को बड़ा करके, सो दिस इज योर मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आप यहाँ ध्यान से, अगर मेरे हाथ में है, अगर मैं देख रही हूँ तो यहाँ देखो ये लेंस है, ये जो बीच में है ये लेंस है, इसे लेंस कहा जाता है, ठीक है। सो ये लेंस, ये देखो हम पढ़ ही लेंसेज रहे हैं, तो लेंस से इमेज कैसी बनती है, तो इसकी इमेज कैसी बनी। सो यहाँ देखो, जैसे यहाँ देखो ये माइट वर्ड है, ठीक है। मैं माइट वर्ड आपको अभी कितना दिख रहा है ऐसे, अब मैं इस पे लेंस रखती हूँ, ठीक है। सो माइट वर्ड है आपका, ये माइट वर्ड, ठीक है। सो माइट वर्ड अब कैसा दिख रहा है, तो देखो कैसा दिख रहा है, माइट वर्ड बड़ा है ऑल्सो, ठीक है। और अब कैसा दिख रहा है, सो मैग्नीफाइंग ग्लास तो ये है क्या, ये एक्चुअली लेंसेज हैं, ठीक है। अगर आपके घर लेंसेज हो तो ध्यान से देखना, ये मेरे हाथ में लेंस है, ये लेंस साइड से फ्लैट है, साइड से थिन है और बीच से ये थिक है, साइड से थिन है और बीच से क्या है, थिक है। तो ये कौन सा लेंस हुआ, ये हुआ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। साइड से थिन है, बीच से थिक है, मतलब ये लेंस छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा करके दिखाने में मदद करता है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम कॉन्वेक्स लेंस क्या बोल रही है, तो देखो मतलब ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, सो मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से आप चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हो। सो ये जो लेंसेज हैं खाली मैग्नीफाइंग ग्लास में नहीं, और कहाँ कहाँ यूज होते हैं लेंसेज, स्पेक्टिकल्स, आप चश्मे पहनते हो वो भी तो उसी काम आते हैं, छोटी चीज़ों को बड़ा देखने में, ठीक है, या धुंधली चीज़ों को साफ देखने में। कईयों को धुंधला दिखता है तो चश्मे पहनते हैं, लेंसेज, उसे जो चश्मों में स्पेक्टिकल्स में जो ये जो फ्रेम होता है उसके अंदर जो ग्लासेस होते हैं, आप ग्लास बोलते हैं ना, एक्चुअली वो लेंसेज होते हैं। सो टेलीस्कोप में भी यही यूज होता है। टेलीस्कोप भी जो सारे आप देखते हो कि कईयों को शौक होता है स्टार्स वगैरह देखने का, सो टेलीस्कोप से भी दूर की चीज़ नज़दीक। माइक्रोस्कोप लैबोरेटरी में आपकी स्कूल लैबोरेटरीज में होंगे, सो उनसे भी छोटी छोटी चीज़ें बड़ी देखने में मदद मिलती है, ठीक है। सो आप सबसे पहले यही टिक कर लो, पहले तो हेडिंग डालोगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज, तो आज हम पढ़ रहे हैं लेंसेज, ठीक है, इमेजेस फॉर्म बाय लेंसेज, ठीक है। सो लेंसेज में सबसे पहले यहीं से स्टार्ट लेंगे, ये जो मैं अंडरलाइन करी वो आप लिखेंगे। टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ कॉकरोच और एन अर्थवर्म द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस, ठीक है। सो बॉडी पार्ट्स, अगर आपको कॉकरोच और अर्थवर्म के बॉडी पार्ट स्टडी करने हैं तो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज होते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है, एक लेंस ही है। लेंसेज कहाँ कहाँ यूज होते हैं, लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, ठीक है। सो अब लेंसेज भी दो तरह के होते हैं, कल आपने मिरर पढ़े थे ना, मिरर दो तरह के होते हैं, वैसे ही लेंसेज दो तरह के होते हैं, ठीक है। सो लेंसेज भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव।
तो देखो लेंसेज दो तरह के होते हैं, देखो लेंसेज दो तरह के होते हैं। जैसे कल आपने मिरर देखे थे ना, दो तरह के, वैसे लेंसेज भी दो, स्फेरिकल मिरर नहीं, दो तरह के होते हैं, वैसे लेंसेज दो तरह के, कॉन्वेक्स लेंसेज, कॉनकेव लेंसेज। देखो ऐसा ही नाम है। कॉन्वेक्स कैसे होते हैं, तो अभी मैंने जो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास दिखाया तो कैसे होते हैं, ये साइड से ऐसे चपटे होते हैं, ये साइड से चपटे होते हैं और सेंटर से मोटे। तो मैंने अभी मैग्नीफाइंग ग्लास मैंने उठाया हुआ था ना, वैसा ही था, मैंने साइड से हाथ लगाया ना, एकदम बल्जी बल्जी था और यहाँ से चपटा था, ठीक है। और कॉनकेव कैसे होते हैं, कॉनकेव उल्टा, यहाँ से इस तरह से, ठीक है, साइड से बल्जी होते हैं और बीच से चपटे होते हैं, ठीक है। सो कॉनकेव लेंस, ये दोनों लेंसेज हमको हमारे लाइफ में काम आते हैं, मतलब आप छोटी छोटी चीज़ों में देखते हो। कॉन्वेक्स लेंस तो मैंने अभी अभी आपको बताया, आप मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है, ठीक है, स्पेक्टिकल्स में होता है, ठीक है, और मतलब अलग अलग टेलीस्कोप्स वगैरह में, ठीक है। सो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों यूज होते हैं। सो लेंसेज दो तरह के होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, देखो इसको एज बोलते हैं, किनारे, तो एज से क्या है, थिन, और मिडल से क्या है, थिक है, ये मिडल है, मिडल से थिक और किनारों से थिन। ये देखो ये किनारों एज से थिक है, एज से थिक और मिडल से थिन, ठीक है। सो इनकी डेफिनेशन ऐसे ही लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे अब इसकी डेफिनेशंस, ठीक है। सो लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडल, जो बीच में थिक होते हैं, देन एट द एजेस आर कॉन्वेक्स लेंसेज, जो बीच से मिडल से थिक होते हैं और एजेस से पतले होते हैं, वो होते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज। और दोस, ये टिक आपको टिक करना लिखना है, दोस विच फील थिनर इन द मिडल देन एट द एजेस आर कॉनकेव लेंसेज, मतलब जो बीच से थिन होते हैं, बीच से पतले होते हैं और एजेस से मोटे होते हैं, वो होते हैं कॉनकेव लेंसेज, ठीक है। और ये लेंसेज मतलब कॉन्वेक्स क्या होते हैं, फिर से कॉन्वेक्स होते हैं थिक, मिडल से थिक, मिडल से मोटे और एजेस से पतले, और कॉनकेव क्या होते हैं, मिडल से पतले और एजेस से मोटे, ठीक है। सो ये लेंसेज कैसे होते हैं, लेंसेज होते हैं ट्रांसपेरेंट, अभी अभी मैंने आपको लेंस दिखाया, ठीक है। सो लेंसेज कैसे होते हैं, सो देखो लेंसेज ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट मतलब इनसे लाइट आजू बाजू जा सकती है। ये देखो ये लेंस है, ये मेरे हाथ में ओरिजिनल लेंस है, तो लेंस आजू बाजू लाइट जा सकती है। देखो लाइट आपको दिख भी रही है स्क्रीन पे, मतलब लाइट पास हो रही है, मेरी ट्यूबलाइट जली हुई है मेरे रूम की, सो लाइट एकदम पास हो रही है, तो इसका मतलब लेंसेज कैसे होते हैं, सो द लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट को पास होने देते हैं, वही बात हुई, ठीक है, एकदम आर पार दिखता है और लाइट को पास भी होने देते, लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम, ठीक है। सो इसके बाद आपको इन दोनों के डायग्राम्स भी बनाने हैं। सो इनके डायग्राम्स क्या हैं, ये इनके डायग्राम्स, ठीक है, ये इनके डायग्राम्स हैं। ये देखो ये कॉन्वेक्स लेंस का है और ये कॉनकेव लेंस का डायग्राम, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मैंने बोला था ना, एज मतलब किनारी, किनारी से पतला और बीच से मोटा, ये किनारी से मोटा और बीच से पतला, सो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ठीक है। सो ये दो तरह के लेंसेज हुए, इतना आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब इनका यूज कहाँ होता है, पहले तो और ये मतलब करते कैसे, काम कैसे करते हैं ये लेंसेज, तो देखो यहाँ पे पेज नंबर 184 पे ये लेंसेज काम कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जब भी उस पर लाइट गिरती है, जैसे देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब जब भी इस पे लाइट गिरेगी, सपोज इस पे लाइट गिरी, ठीक है, ये लाइट गिरी, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज मतलब एक जगह आके मिलेगा। ये देखो लाइट की रे गिरी है यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो यहाँ आपको इमेज दिखेगी। कन्वर्ज मतलब मिलाना, मिलाता है, लाइट की रेस को एक जगह मिलाता है, इसलिए आपको क्लियर दिखता है। मैंने आपको अभी लेंस दिखाया तो आपको कितना क्लियर दिखाई दे रहा था, तो क्लियर क्यों क्लियर दिखता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इसलिए उसको कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज मतलब मिलाना, ये कॉन्वेक्स लेंस की क्वालिटी है।
कॉन्वेक्स लेंस को भी, कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। सो क्या करता है? कन्वर्ज मतलब सारी लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, मिला देता है, और इसी वजह से हमको क्लियर दिखता है। तभी तो आप देख पाए ना, अभी मैंने आपको लेंस यूज करके क्लियरली कितना दिख रहा था। सो कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। जबकि कॉनकेव लेंस क्या होता है? कॉनकेव लेंस क्या है? कॉनकेव लेंस एक, ये कॉनकेव लेंस हुआ, ठीक है। कॉनकेव लेंस क्या होता है? एक डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग, वो लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। जैसे देखो यहाँ लाइट गिरेगी ना, सो इस तरह से डाइवर्ज कर देगा, उसको मिलाएगा नहीं, रेस मिलती ही नहीं है, ठीक है। सो इसमें आपको इमेज नहीं मिलेगी, इमेज रियल नहीं मिलेगी, इसमें आपको वर्चुअल इमेज, इसमें आपको रियल इमेज मिलेगी। रियल मतलब सच्ची इमेज, मतलब सही में बनेगी, इमेज बनेगी, स्क्रीन पे बनेगी। स्क्रीन पे बनना मतलब सही जगह पे बनेगी, आपकी इमेज स्क्रीन पे बनेगी और रियल बनेगी कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है। जबकि कॉनकेव लेंस क्या है? कॉनकेव लेंस क्या है? वो है डाइवर्जिंग लेंस। क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ज करना मतलब लाइट की दिशा बदल देता है, लाइट की दिशा बदल देता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? डाइवर्जिंग लेंस। और मतलब ये क्या करता है? लाइट को एकदम कहीं का कहीं फेंक देता है, ठीक है। सो कॉनकेव लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है, और इसकी इमेज रियल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो कहीं मिलती नहीं है, रेस कहीं मिलेंगी नहीं, तो ये क्या होता है? वर्चुअल होता है, वर्चुअल इमेज बनती है। मतलब आपको लगता है कि मैंने लेंस रखा है, इमेज बनेगी, पर एक्चुअली में बनती नहीं है। वर्चुअल, वर्चुअल मतलब झूठी, रियल मतलब सच्ची इमेज, सही में बनती है और आपको अच्छी दिखती भी है। इसमें ऐसे लगता है कि भाई लेंस है तो दिखेगी दिखेगी, पर अच्छे से मतलब सही नहीं होती है, वर्चुअल, ठीक है। सो कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग, और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग, ठीक है। सो यहाँ देखो, आपको ये बॉक्स में ये सब लिखना है। सो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिस बैंड इनवर्ट्स, इनवर्ट्स मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। बैंड इनवर्ट्स द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। सो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिस बैंड इनवर्ट द लाइट जनरली फॉलिंग इट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। फिर अ कॉनकेव लेंस डाइवर्जिस, ठीक है। ये कॉनकेव लेंस है, वो डाइवर्ज होता है। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिस मतलब वो डाइवर्ज करता है, मतलब लाइट को फेंकता है। सो कॉनकेव लेंस डाइवर्जिस बैंड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ फेंकता है, एंड इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ये कन्वर्जिंग लेंस, ये डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अच्छा, और ये जो कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में हमेशा मैंने आपको क्या बोला? वर्चुअल इमेज ही मिलेगी इसमें। जबकि आपको कौन सी इमेज मिलेगी? इसमें भी कभी कभी वर्चुअल मिलती है, कॉन्वेक्स ऐसे नहीं, हमेशा कभी कभी ऐसे होता है यहाँ पे भी वर्चुअल मिले, पर मोस्टली कॉन्वेक्स लेंस में आपको रियल इमेज मिलती है, और कॉनकेव लेंस में आपको कौन सी इमेज मिलती है? वर्चुअल, ठीक है। सो आपको ये दोनों डायग्राम बनाने, ऐसे रे देखो, ये एक रे आई ऐसे गई, ये रे आई यहाँ मिलेगी, यहाँ रे आई यहाँ से चली गई, यहाँ चली गई। सो ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव, ठीक है। सो सीधा यहाँ पेज नंबर 185 पे आ जाए, 185 पे। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, वर्चुअल मतलब झूठी इमेज मिलेगी, मतलब लगेगा बन रही है पर बनेगी नहीं। इरेक्ट मतलब सीधी, और स्मॉलर इन साइज, बहुत छोटी सी इमेज बनेगी। कॉनकेव लेंस में बहुत ही छोटी सी इमेज बनेगी, ठीक है। सो इस तरह से इमेज बनती है, ठीक है। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे सनलाइट, वाइट लाइट और कलर्ड, ठीक है। अब देखो, सनलाइट जो सूर्य की किरणें होती हैं, जब सूर्य की किरणें होती हैं वो कैसी होती हैं? वाइट दिखती हैं। पर अगर उसी जगह बारिश पड़ रही हो, बारिश पड़ने वाली हो, तो वही वाइट लाइट आपको रेनबो दिखेगी। तो अभी कंफ्यूजन ये है कि सनलाइट है, जो सूर्य की किरण है, सूर्य की रोशनी है, क्या वो वाइट होती है, क्या वो कलर्ड होती है? तो देखो, आपने रेनबो तो बहुत बारी देखा होगा स्काई में। आपने देखा होगा कि मोस्टली रेनबो कब दिखता है? रेन के बाद, रेन के बाद दिखता है, जब सन थोड़ा सा आसमान में थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तब आपको रेनबो दिखता है, ठीक है। सो रेनबो आपको एकदम बड़े आर्क जैसा दिखता है। आर्क मतलब एक सर्कल का टुकड़ा होता है ना, वैसा दिखता है। आर्क मतलब ऐसा, ठीक है, ऐसे दिखता है आपको रेनबो, इस तरह से, ठीक है। सो ये आपको आर्क की तरह दिखता है रेनबो। सो
बहुत सारे कलर्स दिखते हैं। बताओ कितने कलर्स होते हैं? सो बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स। ठीक है, सो देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7। कौन कौन से कलर्स होते हैं? दीज आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, किसी को इसको याद करना हो ना तो आप ऐसे याद कर सकते हो, विब ग्योर। विब ग्योर कैसे? देखो, रेड, विब ग्योर, विब ग्योर, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, इसको ऐसे विब ग्योर करके याद कर सकते हो। ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, सो विब ग्योर। सो इस तरह से मतलब 7 कलर्स, मतलब जो 7 कलर्स होते हैं रेनबो के, ये होते हैं। ठीक है, सो अगर आप इसको एज ए एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हो, आप देख सकते हो। अब आप सोचोगे कि सनलाइट, वैसे तो अगर रेगुलर आपको रोज क्यों नहीं रेनबो दिखता है, बरसात के बाद ही क्यों रेनबो दिखता है? तो कारण क्या है? देखो, जो वाइट लाइट है, ठीक है, सूर्य की किरण है, सूर्य की किरण पड़ती है और बारिश पड़ी हुई होती है तभी, तो बारिश की जो बूंद है, बारिश की बूंद उस सूर्य की किरण के लिए एक लेंस का काम करती है। क्या काम करती है? लेंस का। देखो, जैसे ये सूरज है, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक है, सो सूर्य की समझो किरण गिरी और ये बारिश पड़ी है, अभी अभी ये बारिश की बूंद है, ये रेन ड्रॉप है। तो जब ये इस पे गिरती है, ठीक है, सूर्य की किरण ये होती वाइट है, पर ये जब बारिश की बूंद पे, मतलब तुरंत आपको बारिश के बाद ही दिखता है, तुरंत एक थोड़े से ही टाइम, तो ये जो इस पे बूंद पे गिरती है तो ये स्प्लिट हो जाती है लेंस की वजह से। ये लेंस है, लेंस की वजह से ये रेन ड्रॉप है ना, रेन ड्रॉप, बारिश की बूंद सूर्य की किरण के लिए, सन की लाइट के लिए लेंस का काम करती है। कौन सा काम करती है? लेंस का। तो वो क्या करती है? इस व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देती है ऐसे, मतलब ये इसके लिए लेंस हो गया, सन के लिए लेंस क्या हो गया? ये रेन ड्रॉप। तो इसलिए आपको विब ग्योर दिखता है, विब ग्योर, ये रेनबो दिखता है मतलब। ठीक है, विब ग्योर दिखा। ठीक है, अगर इसको आपको एक एज ए एक्सपेरिमेंट देखना है कि ये कैसे होता है, ठीक है, सो ये एज ए एक्सपेरिमेंट, ये देखो एक प्रिज्म का दिखाया गया है। ये प्रिज्म, ये प्रिज्म क्या होता है? ये 3 डायमेंशनल ट्रायंगल होता है। कई बार आपने अपने प्रिंसिपल, आपकी मेरे ख्याल से आप लेबोरेटरी वगैरह में साइंस की मैम ने दिखाया होगा, या तो आपके प्रिंसिपल के ऑफिस में ऐसे रेक्टेंगुलर स्लैब पड़ा होता है, मतलब ऐसे रेक्टेंगल, वो पैड को पेपर पैड होता है ना, कई बार ऐसे कांच का होता है, ऐसे ही प्रिज्म शेप तो नहीं होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है प्रिंसिपल्स वगैरह के ऑफिस में। तो ये देखो, प्रिज्म से कैसे एक्सपेरिमेंट करोगे, अगर आपको ये करके देखना है। अब रेनबो आप आसमान में जाके तो कर नहीं सकते हो, पर अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है रेनबो वाला, तो आप एक प्रिज्म लो। अब प्रिज्म आपको बाजार में मिल जाएगा, तो छोटे छोटे मिलते हैं। सो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक 3 डायमेंशनल, ऐसे देखो 3 डायमेंशन वाला ट्रायंगल होता है। अब इस पे आप एक वाइट लाइट डालो, आप एक बिल्कुल पतली सी किसी टॉर्च से या कोई से एकदम पतली सी वाइट लाइट डालो, तो जैसे ये लाइट यहाँ से पास होगी ना, तो 7 कलरों में डिवाइड हो जाएगी, ऐसे जाएगी वाइट लाइट, पर कितनों में डिवाइड हो जाएगी? 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो सूर्य भी ऐसा ही, मतलब सन की रोशनी भी, ये वाइट लाइट डालो या सन की रोशनी डालो, अगर आप बाहर ले जाओ, ठीक है, सन, जहाँ सन की धूप आ रही है वहां डालोगे, तो देखोगे इसके बाहर आपको 7 कलर दिखेंगे। आप इसको सन की नेचुरल रोशनी से भी चेक कर सकते हो, आप वाइट लाइट डाल भी सकते हो खुद भी। अंधेरे रूम में आप ट्राई करना चाहो तो वाइट लाइट डाल के, अंधेरे में तो नहीं तो आपको तो दिखेगा नहीं, पर थोड़ी रोशनी हो वाइट लाइट डाल के, या तो बेस्ट है सूर्य की रोशनी डाल के चेक करना। सन की लाइट आप बाहर ले जाना प्रिज्म धूप में, तो आपको यहाँ से 7 कलर दिखेंगे। ठीक है, सो ये क्या होता है? तो यहाँ देखो, ये वही एक्सपेरिमेंट है। देखो, एक वाइट लाइट है, ये प्रिज्म है, ठीक है, ये 7 कलर निकले। सो प्रिज्म स्प्लिट्स सनलाइट इनटू 7 कलर्स। यहाँ इन्होंने सनलाइट के लिए एक्सपेरिमेंट बोला है कि सनलाइट से एक्सपेरिमेंट कराओ। ठीक है, ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे सीडी में दिखेगा। ये सीडी, सिंपल सी सीडी, आप बाहर धूप में ले जाओ, सीडी जब धूप में ले जाओगे ना, एकदम ऐसे कलरफुल दिखेगी, 7 कलर्स दिखेंगे। तो ये क्या हुआ? ये भी 7 कलर में, मतलब व्हाइट लाइट 7 कलर में रिफ्लेक्ट हुई। इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्ट। क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, सो
व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन होता है ना, अभी तक हम सीख ही रिफ्लेक्शन रहे हैं। रिफ्लेक्ट मतलब लाइट जब किसी सब्सटेंस पे गिरती है। सो व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ अ कॉम्पैक्ट डिस्क, ये कॉम्पैक्ट डिस्क है CD, यू सी मैनी कलर्स, आपको बहुत सारे कलर्स दिखते हैं। ठीक है, जब आप लाइट गिरती है किसी कॉम्पैक्ट डिस्क पे तो आपको बहुत सारे कलर्स दिखते हैं। ठीक है, सो इस तरह से मतलब वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, 7 कलर्स में डिवाइड होती है जब उससे आप मतलब जब आप लेंस से पास कराते हो। ये क्या है, एक तरह का लेंस ही है ना, ये जो प्रिज्म था एक तरह का लेंस ही था। ठीक है, सो इस तरह से ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। अभी हम पेज 188 पे, पेज 188 है आपका, और इस पे ये सारे पॉइंट्स हैं, ये चैप्टर की सब पॉइंट्स, एक एक पॉइंट फुल इम्पॉर्टेंट है। भले आगे आ गई हो फिर भी आपको एक एक पॉइंट लिखनी है, सारी पॉइंट्स। लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन्स, लाइट कैसे ट्रेवल होती है, स्ट्रेट लाइन में, मतलब मैंने वो बताया था पहले एक्सपेरिमेंट। सेकेंड, एनी पॉलिश्ड और अ शाइनिंग सरफेस एक्ट एज अ मिरर, कोई भी पॉलिश सरफेस होता है वो मिरर का काम करता है। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज, मैंने ये भी आपको बताया था, जो स्क्रीन पे दिखती है वो रियल इमेज। एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब झूठा, मतलब आपको लगता है बनी है पर एक्चुअली बनती नहीं है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, वो इमेज जो कि प्लेन मिरर से बनती है हमेशा सीधी बनती है। इट इज़ वर्चुअल एंड इज ऑफ सेम साइज, सेम साइज होती है और वर्चुअल होती है। द इमेज इज एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, और डिस्टेंस भी सेम होता है, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी सेम होता है। ये बहुत ही, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन एन इमेज फॉर्म बाय अ मिरर द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन द राइट साइड एंड द राइट साइड अपीयर्स टू बी लेफ्ट। ये भी हमने पढ़ा था एम्बुलेंस वाला, कि एम्बुलेंस क्यों उल्टा रखते हैं भाई, प्लेन मिरर्स में अच्छे से दिख पाए इसलिए। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, सही इमेज बनती है और उल्टी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। पर अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक रख दोगे तो झूठी इमेज बनेगी, वर्चुअल में लगेगा बन रही है स्क्रीन पे पर स्क्रीन पे बनेगी नहीं। इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, और बिल्कुल छोटी। मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ी इमेज, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, वर्चुअल मतलब आपको लगेगा बन रही है पर एक्चुअली नहीं बन रही होगी। इरेक्ट मतलब एकदम सीधी बनेगी, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बनेगी, और मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, सो कॉनकेव मिरर में कॉनकेव मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज बना सकते हैं, पर अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा नज़दीक रख दो मिरर के तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर, हमेशा छोटी बनेगी, इरेक्ट, वर्चुअल, जबकि कॉनकेव में बड़ी बनती है। ठीक है, फिर इसके बाद कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में कैसी बनती है, कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉन्वेक्स लेंस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। और अगर आप बहुत लेंस के नज़दीक रख दोगे तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। व्हेन यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट्स मैग्नीफाइड द कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास, इसलिए उसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ मैं आपको नोट कराती हूँ यहाँ पे, खास देखना अगर बुद्धि चलती हो तो, जो मैं बोल रही हूँ। देखो, कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, फिर अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक रख दो तो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, कॉनकेव मिरर। हाँ, अब यही चीज़, ये जो 3 लाइनें आपने कॉनकेव मिरर में पढ़ी, यही लाइनें कॉन्वेक्स लेंस में लिखी हुई है। ये देखो, ये है ना कॉन्वेक्स लेंस, देखो, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज when the object is placed very close to the lens, खाली मिरर की जगह क्या हो गया, लेंस। the image formed is virtual, erect and magnified। मतलब जो कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी है वो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है। याद करना कितना आसान है। ठीक है, ये सब 1 मार्क में, MCQs में ये सब आता है। सो अगर कॉनकेव मिरर याद हो गया, अगर कॉनकेव मिरर की ये 3 प्रॉपर्टीज याद हो गई, मतलब आपको कॉन्वेक्स लेंस याद हो गया, समझे। और अब यहाँ देखो,
इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर। इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉलर होता है कॉन्वेक्स मिरर में। सो कॉन्वेक्स मिरर में और कॉन्केव लेंस में क्या होता है? इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर। देखो ये सेम है, मतलब कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज सेम है और कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस की प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, ये खास ध्यान रखना। ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, आपको एमसीक्यूज वगैरह में बहुत काम लगेगी। और लास्ट में वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, सो वी आर एंडिंग अवर चैप्टर लाइट हेयर। ठीक है, राइट एवरी पॉइंट वेरी प्रॉपरली। मैंने डायग्राम्स बोले हैं वो भी ड्रॉ करना, एंड ये वाले जो सेंटेंसेस हैं वो तो बहुत ध्यान से करना सारे, बहुत ही, मतलब इसमें तो पूरा चैप्टर कवर हो गया। सो राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। चलें, थैंक्स।